ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा जैन ये बात जान चुका है कि हनान निजारा के साथ और इनके साथ धोखा किया है। और जब जैन को ये बात पता चल जाएगी तो जैन क्या हनान को पुलिस के हवाले कर देगा और क्या हनान जारा को तलाक दे देगा। जैन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वो मनाहिल से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर मनाहिल गुस्से में कहती है कि मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिस पर जैन कहता है मैं जानता हूँ वलीद और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। इस पर मनाहिल कहती है कि वलीद की शादी होने वाली है। जैन कहता है तो तुम वलीद से बात क्यों नहीं करती कि वो अपनी माँ को सारी हकीकत सच सच बता दे। तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। तो मनाहिल कहती है कि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। सबा के साथ शादी का फैसला वलीद की माँ ने किया है और वलीद नहीं चाहता कि इसकी वजह से इसकी माँ परेशान हो। जिस पर जैन कहता है कि तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए और तुम कब तक इस तरह अकेली जिंदगी गुजारोगी। जिस पर मनाहिल कहती है इस घर में रहना भी कौन चाहता है, खासतौर पर ऐसे घर में जहाँ हनान जैसे लोग मौजूद हों। तुम्हें पता है उसने कई बार मुझे तंग करने की कोशिश की है, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है। मैंने ये बात जारा को भी बताई है लेकिन वो मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। जिस पर जैन कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो जैन इस बात का जिक्र अपनी माँ से करता है कि अब जारा से कहीं कि इस घर से चली जाएं। मनाहिल जैन को बताती है कि जैन एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। इसने जारा से सब कुछ हथिया लिया है, इसका जेवर और दुकानें भी वो सेल कर चुका है। मुझे तो ये डर है कि अब कहीं वो जारा को ना छोड़ दे। उसकी माँ और हनान एक नंबर के झूठे इंसान हैं। जिस पर जैन अपनी माँ से बात करता है कि अम्मीजान हनान ने मुझे अब तक बैंक के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। जिस पर जारा कहती है कि डॉक्यूमेंट्स अब कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जिस दोस्त के पास रखे थे वो फ्रॉड करके भाग चुका है और वो झूठा इंसान था जिसने हनान को धोखा दिया है। जिस पर जैन कहता है कि धोखेबाज वो नहीं बल्कि धोखेबाज हनान है। इसने धोखे से सब कुछ तुमसे हथिया लिया है। मनाहिल जैन से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे रुस्वा करके छोड़ के यहाँ से चले गए, तभी मैं जिंदा थी। और अगर अब वलीद भी शादी कर लेगा तो तब भी मैं जिंदा रहूंगी। बस मैं अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वलीद की माँ को या किसी और को परेशानी हो। वो जैन मनाहिल को समझाने की कोशिश करता है। मनाहिल समझने की कोशिश करो, वलीद जैसा लड़का तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ भी करके वलीद से बात करनी होगी कि वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करे। अगर तुम चाहो तो मैं वलीद से बात कर सकता हूँ। तो इस पर मनाहिल कहती है हरगिज़ नहीं। वलीद की माँ जब वलीद को परेशान देखती है तो इससे पूछती है कि वलीद मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी सबा ऐसी लड़की नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन शादी के बाद इतनी प्लानिंग उसने कर रखी है। वो चाहती है कि मैं सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ उसको दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वलीद की माँ कहती है कि तुम अपने दिल की बात मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम किसी और को पसंद करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। जिस पर वलीद खामोश हो जाता है। जिस पर वलीद की माँ कहती है कि इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं। अम्मी मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फ़ैसले के ऊपर आप एक मरतबा फिर गौर करें। आप गलत नहीं कह रही, लेकिन मैं सबा के साथ सबा एक खुदसर लड़की है। तो वलीद की माँ कहती है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो वलीद के मुंह से अचानक निकल जाता है कि मुझे मनाहिल जैसी लड़की पसंद है। जिस पर वलीद की माँ कहती है कि तुम मनाहिल को पसंद करते हो तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वलीद कहता है कि अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आप जानती हैं ना कि डॉक्टर ने आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया है। तो वलीद की माँ कहती है तुम्हारी कोई भी खुशी मेरी तबीयत से बढ़कर नहीं है। वलीद आज ही मैं सबा की माँ से बात करूंगी। दूसरी तरफ जारा हनान से बात करती है कि तुम्हें किसी भी तरह डॉक्यूमेंट्स भाई को देने होंगे। हनान भाई बहुत गुस्से में है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना सोचें। जिस पर हनान गुस्से में कहता है तुम्हारे भाई को मुझ पर यकीन नहीं है। जारा बताती है कि आज भाई मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने सारी हकीकत उनको बता दी है कि तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ लेकर फ्रॉड निकला है, वो सब कुछ लेकर भाग चुका है। मैं अब तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तो वो यही बातें कर रहे होते हैं कि जैन कमरे में आ जाता है और कहता है कसूर इसके दोस्त का नहीं बल्कि इसका है। ये एक नंबर का झूठा इंसान है। ये तुम्हें बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और तुम बनती चली जा रही हो। ये सब कुछ इसने किया है, दुकानें इसने बेच दी हैं और पैसे खा चुका है। जिस पर हनान गुस्से में कहता है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लो कि हमारा और मेरा कितना नाजुक रिश्ता है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जैन कहता है तो क्या कर लोगे गुस्से में। तो हनान कहता है मैं जारा को तलाक दे दूंगा। जिस पर जारा बोलकर कहती है हनान तुम ये क्या बोल रहे हो। वो कहता है अगर तुम्हारे भाई का रवैया मेरे साथ यही रहा ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हाँ मैं एक नंबर का झूठा इंसान हूँ। मैंने धोखे से तुमसे पैसे हथियाए हैं। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी दौलत की वजह से की थी। जिस पर जारा कहती है इस दौलत पर मेरा कोई हक नहीं है, वो सब कुछ मुनाहिल का था। ये दुकान नहीं, ये घर सब कुछ मुनाहिल का है। जिस पर जैन बोलकर कहता है कि जब से इसको पता चला है कि ये घर मुनाहिल का है तो मुनाहिल पर इसने डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। तुम मुनाहिल को तंग करते हो, झूठे फ्रॉड इंसान, अभी इस घर से निकल जाओ। हैन कहता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का जहां मेरी इज्जत ना हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।